रात, सन्नाटा और अंधेरे में छुपा सच। कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। आज की कहानी भी वैसी ही है। एक पुरानी हवेली, एक रहस्यमयी वसीयत और एक ऐसा किराएदार जिसकी रवानगी के बाद भी उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। आप सुन रहे हैं अमन स्टोरी 07, जहां हर कहानी अंधेरे का एक नया दरवाज़ा खोलती है। अगर दिल मजबूत है तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रात के 11 बज चुके थे। गांव की आखिरी बस छूट चुकी थी। मैं पैदल ही पुरानी हवेली की तरफ बढ़ रहा था, जहां बचपन की गर्मियों में दादी के साथ रहा करता था। दादी की मौत के बाद हवेली बंद पड़ी थी। आज अचानक चिट्ठी आई थी, वकील का फोन, वसीयत और एक चाबी। हवेली का लोहे का फाटक खुला हुआ था, जैसे किसी ने मेरा इंतजार ही किया हो। अंदर घुप अंधेरा। टॉर्च की पतली रोशनी में दीवारों पर पुराने परिवार के फोटो चमक रहे थे। सबके चेहरे धुंधले, सिर्फ दादी की आंखें साफ दिख रही थीं, सीधे मेरी तरफ तनी हुई। मैंने मुख्य हॉल में कदम रखा। ठंडी हवा का एक झोंका आया। दरवाजा अपने आप धम से बंद हो गया। पहली मंजिल पर दादी का कमरा था। मैं वहीं जाना चाहता था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर लकड़ी चरमराती, जैसे कोई मेरे नीचे नीचे चल रहा हो। मैं रुकता तो आवाज भी रुक जाती, दोबारा चलता तो फिर शुरू। कमरे का दरवाजा खोला था। अंदर मोमबत्तियां जल रही थीं, हालांकि बिजली सालों से कटी हुई थी। बीच में मेज पर वसीयत रखी थी, उसके ऊपर एक कागज का टुकड़ा। दादी की लिखावट, जो पढ़ेगा वो यहीं रहेगा। मैंने हंसते हुए वसीयत उठाई। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, हवेली मेरी नहीं, उसकी है। मैं सिर्फ किराए पर थी। पहली बार दिल तेज धड़का। फिर मैंने देखा, दीवार पर मेरी परछाई नहीं थी। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ मैं खड़ा था, पर दीवार खाली। कुछ कदम पीछे हटा, परछाई लौट आई। राहत की सांस ली। तभी दर्पण में नजर पड़ी। दर्पण में मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन असल में मेरे होंठ बंद थे। दर्पण वाला मैं धीरे धीरे सिर हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने दौड़ने की कोशिश की। दरवाजा बंद, खिड़कियां लोहे की जाली। मोमबत्तियां एक एक कर बुझने लगीं। आखिरी मोमबत्ती बुझी। अंधेरे में किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, ठंडा, नम और बहुत भारी। फुसफुसाहट कानों से शुरू होकर सीधे दिमाग में उतर गई। स्वागत है, अब तुम किराएदार हो। सुबह गांव वालों ने हवेली का फाटक खुला पाया। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ मेज पर नई वसीयत। उसमें मेरा नाम लिखा था और नीचे दादी की तरह एक लाइन, अगले वाले का इंतजार है। और दीवार पर परिवार के फोटो में अब एक नया चेहरा जुड़ गया था। मेरी आंखें खुली हुई थीं और मैं मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे दर्पण में देखा था। कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो कभी सच में बंद नहीं होते। हवेली तो चुप है, लेकिन उसकी दीवारों में दबी कहानियां अब भी नए कदमों का इंतजार कर रही हैं। अगर आपको ये सफर, ये सन्नाटा और ये डर पसंद आया तो अमन स्टोरी 07 के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ कहानियाँ खत्म नहीं होती, बस अगला किराएदार बदल जाता है। हम फिर मिलेंगे एक और अंधेरी रात में, एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक अपनी परछाई से बचकर रहिए।